वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 229। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। गीता बहन की बीमारी के बारे में सुनकर मुझे जो आघात लगा, उसने मुझे एक नए तरीके के मेडिटेशन में डाल दिया। मैं शांत हो गया, जैसे मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब माता का मेडिटेशन में करता हूँ तो एकांत में बस चुप, एक अजीब सी चुप्पी, बस चुप्पी मैं माता के सामने प्रकट करता हूँ। अपने सिद्धि साधना क्षेत्र में, मतलब जिस कमरे में मैं साधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, जब कभी भी मुझे टाइम मिलता है, अब इस बीच में मैं पूजा कम कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बैठकर मेडिटेशन करता हूँ। तो बस चुप रहता हूँ और माँ के सामने बस चुप होकर बैठ जाता हूँ। शांत, एकदम शांत। विचार अपने आप जैसे हवा की तरह मेरे कानों से मेरे सिर के अंदर आ जाते हैं। कभी कोई आवाज़ कहती है कि माँ, तुमने गीता बहन को ऐसी बीमारी क्यों दी, ऐसा क्यों किया जब वो तुम्हारा नाम लेती थी। कभी आवाज़ आती है कि पूजा क्यों इतना डरती है जब वो तुम्हारी भक्त है। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए पहल तो आपको ही करनी होगी, शक्ति तो आपको ही बटोरनी पड़ेगी। आशीर्वाद माता दे सकती है। अब आप उम्मीद में बैठे हैं कि माता सतयुग की तरह प्रकट हो जाएंगी और आके कुछ कर देंगी, कुछ जादूगरी कर देंगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, रूल आउट नहीं करूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है, पर ये उनके साथ होता है जो माता के साथ मन से जुड़े होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव लोग होते हैं, उनको टेलीपैथिक पावर्स मिल जाती हैं। तो उनके साथ इस तरह की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि एवरीथिंग वी सी इज़ ओके, बट दैट डजंट मीन कि इसके बियॉन्ड कुछ है नहीं। क्योंकि इंसान की देखने की जो शक्ति होती है वो भी लिमिटेड होती है। उसके आगे भी चीज़ें हैं जो इंसान देख नहीं सकता, तो इसका क्या मतलब है वो है नहीं, वो है। जैसे स्पेक्ट्रम में कई कलर्स हैं और कई फ्रीक्वेंसीज पे कलर रेज आते हैं। हमारी आइज़, जो ह्यूमन आइज़ होती हैं, वो कुछ ही वेवलेंथ्स को देख सकती हैं, उसके बाद वो नहीं देख सकती हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि बाकी है ही नहीं, वो है पर दिखती नहीं है। उसी प्रकार से आप अगर कहो कि कुछ ऐसा कर दो कि ऐसा हो जाए, जो भी करना है आपको करना है। अगर आपने वैसा कर्म किया है तो वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। इस बीच में कई बार लोगों ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश करी और मैंने जवाब नहीं दिया। पहली बात तो मैं स्वास्थ्य लाभ ले रहा था, तो मैं फ़ोन से थोड़ा दूर ही रह रहा था। और एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, और मैं जब भी किसी के लिए कोई हीलिंग करता हूँ या कोई प्रे करता हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है एक्चुअली, कि मेरे शरीर का कोई एक पार्ट जो है वो कम हो रहा है, अंदर से कुछ कमज़ोरी सी आ जाती है। और जब आप सब प्रेयर्स करते हैं तो वो सब प्रेयर्स जो है मेरी प्रेयर्स के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं और एक पावरफुल वेवलेंथ हमारे ब्रह्मांड में जाती है। अब जैसे कि आपकी जो इच्छा है, अगर आप उसके लिए प्रे कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो मेरे मन में भी, अगर आपने मुझे बताया हुआ है, तो मेरे मन के किसी कोने में वो
वो इच्छा जो आपकी है वो रखी हुई है, जब मैं ध्यान करता हूँ तो वो भी आ जाती है। और फिर उसके बाद वो वेवलेंथ जब एक दूसरे से मैच करती है, मेरी और आपकी, तो फिर ब्रह्मांड में ये मैसेज जाता है कि ये चीज़ होनी चाहिए। अब ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि ये जो मौन व्रत रखते हैं लोग, मुझे इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अब समझ में आने लगा है। शांत रहने से मन को बहुत शांति मिलती है। कमरा अंधेरा, रेड कलर का बल्ब, माता की फोटो और आसन और मैं, और कुछ नहीं, कोई नहीं उस कमरे के अंदर, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, रात का सन्नाटा। एक अजीब सी खुशी मिलती है इस अंधेरे में। डर नहीं लगता है, लगता है बस ये अंधेरा तो अपना है, इसमें गुम हो जाएं तो पता भी न चले। इतना काला घना अंधेरा होता है, आंखों के सामने बस माता की फोटो ही दिखाई पड़ रही है और काला घना अंधेरा एक टक माता को त्राटक कर रहे हैं। साइलेंस। मैंने फील किया ये साइलेंस जो है, जब हम कम से कम बोल रहे हैं, कम से कम झूठ बोल रहे हैं, कम से कम बातें कर रहे हैं, ये हमारी स्पिरिट को रिचार्ज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब लाइफ में मैं ये कहूँगा कि अगर आप बहुत परेशान हो गए और बड़ी ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आप ये टेक्निक आजमा कर देखिए साइलेंस की। ये आपकी स्पिरिट को रिचार्ज कर देगी। 1 घंटा अकेले अंधेरे कमरे में एक रेड कलर का बल्ब जला लीजिए, माता की फ़ोटो रखिए और आसन लगा के रेड कलर के उन्हीं आसन पर बैठ जाइए और कुछ मत करिए, चाहे पद्मासन में, चाहे क्या कहते हैं सुखासन में। इसमें आप बैठिए और बस माँ को देखिए, निहारते रहिए। आपके मन में जो जो बातें आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं, आपको किस किस चीज़ का कष्ट है, क्यों कष्ट है, क्या कष्ट है, क्या कष्ट है, बस आप बोल दीजिए, बोल दीजिए। कई बार आपको फील होगा कि आप रो रहे हैं, खूब रोइए। आप हंस रहे हैं, आप खूब हंसिए। आप चिल्लाना चाह रहे हैं, कोशिश करिए ऐसी जगह आप हों जहाँ बाकी लोग डिस्टर्ब ना हों, आपकी आवाज़ ना पहुँचे ज़्यादा। तो आप चिल्लाइए भी, जम कर चिल्लाइए। अपने अंदर का जो एक क्लटर है, जहर है, उसे बाहर निकाल दीजिए। कंसंट्रेट करिए क्या चीज़ लाइफ में ज़रूरी है, और अगर वो मिल रही है तो कैसे मिलेगी, और वो अगर नहीं मिल रही है तो वो कैसे मिल सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। मेरे मन में जो आया मैंने बना दिया साइलेंस पे, क्योंकि इस बीच में बहुत ही चुप हो गया हूँ, चुप। अब जब तक गीता बहन की तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं आएगी, मैं हमेशा व्याकुल रहूँगा कि क्या हुआ उनको, क्या हुआ उनको, क्या हुआ उनको।